हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 25 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले हम करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ स्टडी जीके का देखिए आजकल टॉपिक कवर करा रही हूँ। सो आज भी हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसमें अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। आज हम कवर करेंगे जो सिटीज़, कौन कौन सी सिटीज़ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं और वो किस नदी के तट पर बसी हैं। तो ये हम आज कवर करने वाली हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे और उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे कल के क्वेश्चंस का। लास्ट में आप लोगों के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस है इस वीडियो सेशन में। उसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से आज का हमारा ये पूरा सेशन रहेगा। इसकी पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। टेलीग्राम पर जाकर आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं या फिर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट क्या है? डोंट ब्लेम द डिस्ट्रैक्शन, इम्प्रूव योर फोकस। देखिए, आपकी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है ना, उसको ब्लेम मत करिए। जैसे आजकल तो सोशल मीडिया है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस। कई बार हम फ़ोन यूज़ करना शुरू करते हैं तो घंटों घंटों उसमें बिता देते हैं। तो हमें उस चीज़ पे ब्लेम नहीं करना कि सोशल मीडिया ऐसी है वैसी है। हमें अपने फोकस को इम्प्रूव करना है, क्योंकि जब हमारा फोकस हमारे गोल पर रहेगा ना, तो कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस क्यों ना हो, आप भटक नहीं सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर फोकस करेंगे, इसलिए अपने फोकस को इम्प्रूव करें। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड पोलियो डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो विश्व पोलियो दिवस ये किस दिन सेलिब्रेट किया गया है? तो 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे। इस दिन की खास बात ये है, देखिए इस दिन की स्थापना जो है 1985 में रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा की गई थी, और ये दिन कममेरेट करता है द एफर्ट ऑफ डॉक्टर जोनस सॉक, द लीड रिसर्चर बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन। जो पहली देखिए सफल पोलियो वैक्सीन थी, उसके विकास के पीछे जो मेन जो शोधकर्ता थे डॉक्टर जॉनस साक, उनके जो एफर्ट्स हैं, उनके जो प्रयास रहे हैं, उसी की ही याद दिलाता है, या उसी के स्मृति में इस दिन की जो है स्थापना 1985 में किसने की थी? रोटरी इंटरनेशनल ने की थी। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है कौन सा दिन? वर्ल्ड पोलियो डे। क्लियर हो गया ये डे? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियाज़ फोर्थ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, उसका हमें नाम बताना है। अभी रिसेंटली उसे लॉन्च किया गया है इनटू द वाटर एट द शिप बिल्डिंग सेंटर इन विशाखापट्टनम। भारत की देखिए चौथी परमाणु ऊर्जा चालित जो बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, जिसका नाम बताना है, उसे अभी विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में पानी में जो है उसे उतारा गया है। तो इस सबमरीन का नाम क्या रखा है? तो इसे नाम दिया है S4 स्टार। तो ये जो है फ्रेंड्स, इसको नाम दिया है सबमरीन को, जिसे विशाखापट्टनम में जो शिप बिल्डिंग सेंटर है वहाँ पे पानी में जो है इसे लॉन्च किया गया है। ये जो सबमरीन है ना, जो INS अरिहंत है, इंडियन नेवल शिप अरिहंत है, जो पहली पनडुब्बी INS अरिहंत है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और उससे भी ज़्यादा कैपेबल है, यानी अधिक सक्षम है। विच इज़ इसेंशियली आ टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन डेवलप्ड अंडर द एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम। तो इतना डीप तो देखिए एग्ज़ाम में आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा कि ये कितनी बड़ी है, कितनी कैपेबल है, कितनी इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। आप लोगों को ये याद रखना है कि इंडिया की चौथी न्यूक्लियर सबमरीन है, ये याद रखना। और इसको क्या नाम दिया है? तो इसको रेफ़र करा गया है S4 स्टार के नाम से। तो ये आपको दोनों पॉइंट्स जो है यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल जो रोकथाम प्रणाली है, ये किसने लॉन्च की है?
तो अब इस प्रणाली को रिसेंट लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। तो ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर है जिन्होंने अभी इस सिस्टम को लॉन्च किया है। अब क्या है ये सिस्टम, देखिए, तो ये सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है और ब्लॉक कर सकता है जो भी स्पैम इंटरनेशनल कॉल्स आती हैं दैट डिस्प्ले इंडियन नंबर्स एज द कॉलर आईडी। तो उन सभी स्पैम अंतर्राष्ट्रीय कॉलों का ये पता लगा सकता है, उन्हें ब्लॉक भी कर सकता है जिनमें कॉलर आईडी के रूप में इंडियन नंबर्स जो है आपको डिस्प्ले होते हैं। कई बार हम उन्हें रिसीव कर लेते हैं और हमारा फ़ोन भी हैक कर लिया जाता है। तो कई चीज़ें इस तरीके से होती हैं, उन सभी इंटरनेशनल कॉल्स को ये पता लगा सकता है और साथ ही में उसको ब्लॉक भी कर सकता है। तो इसी पर्पज़ से जो है इस इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम को लॉन्च किया है किसने? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एडिशन ऑफ द चाणक्य डिफेंस डायलॉग हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन न्यू दिल्ली। तो अभी रिसेंट देखिए राजनाथ सिंह जी ने नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा वार्ता के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने इसके दूसरे एडिशन को जो है वो इनॉग्रेट किया है। तो देखिए क्वेश्चन में आप लोगों से एडिशन भी आ सकता है और ये भी पूछ सकते हैं कि जो चाणक्य डिफेंस डायलॉग है इसके दूसरे एडिशन को किसने इनॉग्रेट किया और कहाँ इनॉग्रेट किया, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन हमारा किसी भी तरीके से आए, अगर हमें हर चीज़ पता है ना तो हम अच्छे से इसको मार्क कर सकते हैं। ओके, एडिशन सेकंड हो गया, देखिए इनॉग्रेट किया राजनाथ सिंह जी ने और कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें इन्होंने जो है डिलीवर किया है अ की नोट एड्रेस जो कि था इंडियाज़ विज़न फॉर डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो इसके ऊपर जो भी इन्होंने इसको संबोधित किया है इसमें इस डायलॉग में, ही अंडरस्कोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी इन अचीविंग विकसित भारत इन 2047। उन्होंने देखिए 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में जो व्यापक सुरक्षा का महत्व है उसे भी यहाँ पे जो है रेखांकित किया है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हिमाचल प्रदेश 24/7 साइबर क्राइम रिपोर्टिंग स्टेशन। अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 24/7 साइबर अपराध रिपोर्टिंग स्टेशन एक शुरू किया। इसका नाम क्या रखा है ये बताना है। तो इस रिपोर्टिंग स्टेशन का इन्होंने नाम दिया है CY स्टेशन। ओके, CY स्टेशन जो है इसको नाम दिया है और किसने दिया है? ये डायरेक्ट भी आ सकता है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। क्यों शुरू किया गया है देखिए इस रिपोर्टिंग स्टेशन को? तो इसका मेन उद्देश्य है जितने भी साइबर क्राइम होते हैं, पर्टिकुलर जो फिनेंशियल फ्रॉड हो जाती हैं, जो आपसे वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है, पैसों के मामले में जो आपको आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, उससे निपटने के लिए जो स्टेट की कैपेसिटी है, जो राज्य की क्षमता है सुधार करना, कि भाई राज्य जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे केसेस को सॉल्व कर सके और उसको इम्प्रूव भी कर सके। तो उनकी जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करना इसका उद्देश्य है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। गवर्नर है यहाँ पे शिव प्रताप शुक्ला। चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ पे राज्यसभा की सीट्स हैं 3, लोकसभा की हैं 4 और असेंबली सीट्स हैं 68। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स देख लीजिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा और सिंबलबारा नेशनल पार्क। तो ये हमारा कुछ स्टैटिक सेक्शन हो गया। अब करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ को चलिए रिवाइज करते हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने देखिए अभी संकल्प इनिशिएटिव जो है अब यहाँ पे शुरू किया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना लॉन्च की थी। चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना शुरू की गई थी। मिशन 414 कैंपेन शुरू किया गया था और ये इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश में। माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन शुरू किया था हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब 4-5 न्यूज़ देके हमने और भी रिवाइज कर ली, तो थोड़ा सा क्या हुआ ना, हमारी ये न्यूज़ भी प्रिपेयर हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, RTI म्यूजियम फाउंडेशन स्टोन हैज़ बीन लेड
इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो अभी जो RTI संग्रहालय है, जो म्यूज़ियम है, इसकी आधारशिला राजस्थान में कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है राजस्थान में, कहाँ पे? ब्यावर। ब्यावर में इसलिए रखी गई है क्योंकि ब्यावर जो जगह है ना, इसे हम RTI मूवमेंट का बर्थ प्लेस कहते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है RTI म्यूज़ियम की आधारशिला रखी गई। ये जो म्यूज़ियम बना है ना, ये एक्ट करेगा एज अ रिसोर्स सेंटर फॉर रेफरेंस एंड लर्निंग ऑन राइट बेस्ड मूवमेंट। जितने भी हमारे अधिकार आधारित आंदोलन हैं, उस पर संदर्भ और शिक्षा के लिए ये एक संसाधन केंद्र के रूप में जो है म्यूज़ियम कार्य करेगा। तो आप लोग उससे इसमें स्टेट भी पूछ सकते हैं। देखो डायरेक्ट कि RTI म्यूज़ियम की आधारशिला कौन से राज्य में रखी गई? राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में भी कहाँ रखी गई है, ये भी याद रखेंगे, ब्यावर में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर इज जस्टिस याहया अफरीदी। ये पाकिस्तान देश के बने हैं अगले चीफ जस्टिस। पाकिस्तान देश की बात करें, कैपिटल यहाँ की है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट है यहाँ के आसिफ अली जरदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स न्यू लोगो एंड इंट्रोड्यूस्ड 7 डिजिटल सर्विसेज, जो कि फोकस करेगा ऑन सिक्योर, अफोर्डेबल एंड रिलायबल कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। तो अभी रिसेंटली कौन सी कंपनी है जिसने अपना नया लोगो को लॉन्च किया है? तो जो नया लोगो लॉन्च किया है ना, ये किया है किसने? BSNL कंपनी ने। तो इस तरीके का देखिए BSNL कंपनी का जो है वो न्यू लोगो हो गया है। ये लॉन्च किया गया है, इस जो लॉन्च इवेंट था ना, उसका नेतृत्व किया था कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। ये जो नया लोगो है, इसमें इनकॉर्पोरेटेड ग्रीन और वाइट एरोज, आप देखिए ध्यान से, तो देखिए एक तरफ वाइट एरो है और एक तरफ जो है वो ग्रीन एरो है इसमें, ओके, जो कि इंडिया के अराउंड सराउंड है, अरेंज अगेंस्ट एन ऑरेंज बैकड्रॉप। तो ऑरेंज इसका बैकड्रॉप हो गया, जैसे हमारे तिरंगे के 3 कलर है ना, वही कलर्स लिए गए हैं, बीच में भारत है और उसी के अराउंड ये एरो लिए हैं जो कि वाइट और ग्रीन कलर्स ही हैं, जो एम्फसाइज करता है नेशन वाइड कवरेज एंड इंक्लूसिविटी, यानी राष्ट्रव्यापी कवरेज और समावेशिता पर जो है ये जोर देता है। तो इतना आप लोगों से डीप तो नहीं पूछेंगे, बट जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि क्या है इस लोगो का मतलब। बाकी लोगो याद रखेंगे, BSNL ने लॉन्च किया है, एक इवेंट हुआ था जिसका नेतृत्व किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, और ये इवेंट कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब BSNL की बात करें तो BSNL का फुल नेम है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 को और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो साथ में ये 2 पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पाम कौर वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट फीमेल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, शॉर्ट में इसे कहते हैं HSBC। तो जो HSBC देखिए, ये जो बैंक है, इसकी अभी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, जिसे हिंदी में कहेंगे मुख्य वित्तीय अधिकारी, कौन नियुक्त हुई है? तो इनका नाम है पाम कौर। यहाँ पूछा है HSBC जो बैंक है, इसकी टैगलाइन क्या है? तो बैंक की टैगलाइन है द वर्ल्ड लोकल बैंक। या डायरेक्ट भी पूछ सकते थे कि इस बैंक की पहली फीमेल CFO कौन अपॉइंट हुई है? तो इस तीन का नाम हमें याद रखना है, पाम कौर। इस बैंक की बात करते हैं तो HSBC जो है ना, एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंक है जिसकी स्थापना हांगकांग में 1865 में हुई थी। इसने इंडिया में अपना ऑपरेशन शुरू किया था 1959 में एक लोकल बैंक को खरीदकर, जिसका नाम क्या है? मर्सेंटाइल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस बैंक को खरीदकर इन्होंने जो है अपना इंडिया में जो ऑपरेशन है इंडिया में चालू किया। हेडक्वार्टर्स बैंक का लंदन में है। जो HSBC इंडिया ऑपरेशन ये जो इंडिया में शुरू हुआ था, इसके CEO है हितेंद्र दावे। ग्लोबल इस बैंक के CEO हैं जॉर्ज एल्हेड्री और इस बैंक के टैगलाइन है द वर्ल्ड्स लोकल बैंक।
ठीक है। और रिसेंट इसकी पहली फीमेल CFO बनी है पाम कौर। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो अभी देखिए, रिसेंट अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान जो है इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल बने हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक। फ्रेंड्स, बाकी ऑप्शन भी आपको थोड़े थोड़े अभी रिसेंट के ही लग रहे होंगे अपॉइंटमेंट। बात करें चित्रा जयसिम्हा की, तो ये अभी नेशनल पेंशन सिस्टम जो ट्रस्ट है उसकी बोर्ड की चेयरपर्सन बनी है। इसके अलावा बात यहाँ पे करते हैं अविरल जैन। अविरल जैन जो है RBI के बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पार्थ प्रतिम, इनका पूरा नाम है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। तो ये अभी रिसेंट आपको याद होगा बंधन बैंक के जो हैं MD CEO अपॉइंट हुए हैं 3 सालों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोशिश करें क्वेश्चन से और भी एक्स्ट्रा आप लोग याद करने की। यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दी सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के बारे में। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है देखिए, और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। हेडक्वार्टर इसका है हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, BOB कार्ड लिमिटेड जो कि एक सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की ही, इन्होंने अभी किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? BOB कार्ड लिमिटेड ने अपॉइंट किया है श्रेयंका पाटिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर। श्रेयंका पाटिल जो हैं ये कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे जितने भी आने वाले कैंपेन्स होंगे, जो भी कंपनी जो है इनिशिएट शुरू करने वाली होगी, अपकमिंग जो उनके कैंपेन्स होंगे उसमें ये कंपनी को जो है रिप्रेजेंट करेंगी एज BOB कार्ड लिमिटेड वर्क, क्योंकि उनका एक विज़न है उसको प्रमोट करने का, जो कि है री इमेजिन क्रेडिट फॉर एवरीवन इन इंडिया। तो उस पर उसके दृष्टिकोण पर बढ़ावा देने के लिए BOB कार्ड लिमिटेड जो है उस पर काम कर रहा है, और इसी के लिए वो आने वाले टाइम पे कई सारे कैंपेन भी शुरू करेंगे, इनिशिएटिव्स भी शुरू करेंगे जिसमें वो कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगी। रिसेंट अभी ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करें तो देखिए, रश्मिका मंदाना जो है ये नेशनल एम्बेसडर बनी है फॉर प्रमोटिंग साइबर सेफ्टी। राहुल द्रविड़ बने हैं श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर। मनु भाकर बनी है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की ब्रांड एम्बेसडर। आलिया भट्ट अपॉइंट हुई हैं फ्रेंच कॉस्मेटिक कंपनी है लोरियल पेरिस की एम्बेसडर। GRM बासमती राइस के एम्बेसडर बने सलमान खान। साउथ अफ्रीका 20 लीग के एम्बेसडर बने दिनेश कार्तिक। एंड MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैम्पियनशिप अवार्ड 2024। तो अभी रिसेंट हाल ही में देखिए ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैम्पियनशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली जो है ये अवार्ड दिया गया है किसे? उर्मिला चौधरी को। उर्मिला चौधरी को ये अवार्ड क्यों दिया गया है? फॉर हर कमिटमेंट टू रेशियल इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट। तो जो भी नस्ली समानता हो गई या मानवाधिकार है उसके प्रति उनकी जो कमिटमेंट रही, जो उन्होंने काम किया इसके ऊपर, इसी को लेके उन्हें जो है ये सम्मान दिया गया है। ये जो अवार्ड है इसे प्रेजेंट किया है किसने? US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने। तो किसने दिया है? एंटनी ब्लिंकन ने। किसे दिया गया है? उर्मिला चौधरी को। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्री 2024 टाइटल। अभी देखिए फॉर्मूला रेस हुई है जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्री, किसने जीती है? तो ये रेस जीती है फरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लर्क ने। अब मैं आपको 2024 की जो फॉर्मूला रेसेस हुई हैं थोड़ी सी यहाँ पे रिवाइज़ करा देती हूँ। इस पर मैं आपको जल्दी एक अलग वीडियो भी दूंगी, थोड़ी बहुत जो भी अभी ग्रैंड प्रिक्स बची हैं उसके बाद हम इस पर वीडियो अलग से कर लेंगे। तो देखिए US ग्रैंड प्री जीती है फरारी के चार्ल्स लेक्लर्क ने, जो कि मोनाको कंट्री से हैं। इसके अलावा देखिए सिंगापुर जो है ये जीती है किसने? मैक्लेरन के लैंडो नॉरिस ने। अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स के विनर रहे मैक्लेरन के ऑस्कर पियास्त्री, ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री से हैं।
इटालियन ग्रैंड प्री जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने। डच ग्रैंड प्रिक्स जीती है लैंडो नॉरिस ने। हंगेरियन जीती है ऑस्कर पियास्त्री ने। इसके अलावा एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स ये जीती है रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टपेन ने। बिलोंग करती हैं ये नीदरलैंड देश से। इसके अलावा देखिए मियामी ग्रैंड प्रिक्स जो है इसके विनर कौन है, मैक्लोरेन के लैंडो नॉरिस। चाइनीज़ ग्रैंड प्री जापानीज़ दोनों जीती हैं मैक्स वर्स्टपेन ने ही। नेक्स्ट देख लीजिए ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन है, फरारी के कार्लोस सेंज। सऊदी अरेबियन की बात करें तो इसमें विनर है मैक्स वर्स्टपेन। ये तो क्वेश्चन क्या होता है ना, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ज़्यादा आप लोगों से घुमा फिरा के नहीं पूछेंगे। कोई भी फॉर्मूला रेस का नाम दे देंगे और उसके विनर का नाम एग्ज़ाम में पूछ लेंगे। तो ये हमारे हो गए आज के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। चलिए अब स्टडी जीके का देख लेते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम कवर करेंगे आज लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीज़ सिचुएटेड ऑन रिवर बैंक्स। ये सिटीज़ का नाम दिया है, यहाँ पे जो है रिवर के नाम लिखी हैं। ये सिटी कौन कौन सी नदी के किनारे बसी हुई हैं। जैसे बात करें हैदराबाद सिटी की, ये मूसी नदी के तट पर है। इसके बाद देखिए डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र रिवर। सूरत ताप्ती रिवर के नदी तट पर है। आगरा यमुना। कानपुर सिटी है गंगा नदी के तट पर। नासिक गोदावरी। जबलपुर सिटी जो है ये नर्मदा सिटी की जो नर्मदा रिवर के जो है बैंक यानी तट पर सिचुएटेड है। वाराणसी जो लोकेटेड है ये गंगा नदी के तट पर है। इसी तरह से देखिए अयोध्या है सरयू नदी के तट पर। अहमदाबाद हो गया साबरमती नदी के तट पर। नासिक गोदावरी। ग्वालियर चंबल। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र। इटावा जो शहर है ये यमुना नदी के तट पर है। लखनऊ गोमती। रांगपो जो शहर है ये तीस्ता रिवर के तट पर सिचुएटेड है। विजयवाड़ा शहर है कृष्णा नदी के तट पर। और कोटा सिटी जो है ये चंबल नदी के तट पर है। तो क्वेश्चन ना यहाँ से अक्सर आपने देखा होगा एग्ज़ाम में आ जाती हैं। जैसे ये पूछ लेते हैं कि अयोध्या सिटी कौन सी नदी के तट पर है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ऐसे हम जो है रोज़ आपको कोई ना कोई स्टैटिक का जो टॉपिक है वो अब कवर कराते चलेंगे। सारे क्वेश्चन हो गए, स्टैटिक भी हो गया। चलिए अब आते हैं रिवीजन के ऊपर। तो कल के क्वेश्चन को फटाफट से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है रिसेंटली देखिए जो लुओंग क्वोंग है किस कंट्री के प्रेसिडेंट चुने गए, तो ये बने हैं अभी वियतनाम देश के राष्ट्रपति। उसके बाद देखिए कौन सा इंडियन नेवल शिप है जिसने अभी इंडो ओमान जो एक्सरसाइज हुई है नसीम अल बहर उसमें भाग लिया, तो इसमें भाग लिया है INS त्रिकंद शिप ने। और ये जो एक्सरसाइज है ये कहाँ हुई है, कोस्ट ऑफ गोवा। अगला क्वेश्चन है इंडिया पाकिस्तान हैव एग्री टू एक्सटेंड श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट फॉर फर्दर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के लिए इसको बढ़ाया गया है समझौते को, 5 ईयर्स के लिए। अगला है विच कंट्री वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री, WHO ने अभी किस देश को मलेरिया फ्री घोषित किया, इजिप्ट कंट्री। इस साल इजिप्ट कंट्री दूसरी कंट्री बनी है जिसे मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024, तो आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में इंडिया की रैंक आई है 84। और इस रैंकिंग में इस रिपोर्ट में नंबर 1 पे जो कंट्री है वो हांगकांग है। बात करें इसको जारी किसने किया है, तो इसे रिलीज़ किया था फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। वेयर वॉज दी फर्स्ट नमो भारत दिवस हेल्ड, पहला जो नमो भारत दिवस है कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है असम सरकार ने। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन लॉन्च की है केरल सरकार ने। 18th जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसे कौन सा राज्य जो है होस्ट करेगा, और ये 8 से 10 जनवरी 2025 तक मनाया जाएगा। तो इस बार जो 18th प्रवासी भारतीय दिवस है इसे होस्ट करेगा उड़ीसा स्टेट। तो
तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए यहाँ पे हमारे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब चलिए हम बात कर लेते हैं जो हमने कल आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चन पूछे थे। तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है लेटेस्ट टू सेल्फ बुक लिखी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। सेकेंड बुक है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, तो ये बुक लिखी है किसने? चारू निवेदिता ने। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चंस के आंसर थे। और एक और मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हमारी इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करेगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कोई भी इंडिया का नेशनल गेम डिक्लेयर नहीं किया है। हम हॉकी को मान लेते हैं क्योंकि हॉकी वन ऑफ दी ओल्डेस्ट गेम है, कई हमने इसमें उपलब्धियां भी हासिल करी हैं। तो हॉकी को कई लोग बोल देते हैं बट ऑफिशियली कहीं भी इसे नेशनल गेम और स्पोर्ट का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार हम इसमें गलत हो सकती हैं। क्लियर हो गया ये वाला आंसर भी। चलिए तो आज की बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चन के बारे में। एंड थैंक यू सो मच, देखिए आपने हमें कमेंट किया है और जो भी हमें कमेंट कर रही हैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बात करते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, शिगेरू इशिबा ये किस देश के चुने गए हैं अगले प्राइम मिनिस्टर? ठीक है, यहाँ पे इनका नाम दे दिया और कंट्री का नाम जो है आप लोगों से पूछा गया है। इसके बाद देखिए, वेयर वॉज द फिफ्थ डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग? ये डायलॉग हुआ है इंडिया और मालदीव के बीच। पूछा गया है कहाँ आयोजित हुआ है। तो इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स ये बताना है आपको कहाँ पे किया गया। तो ये आपके हो गए हैं दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा आज का जो ये करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन है ये फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपको मिलूँगी फिर से अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।